हाँ तो भाइयों, गिरते पड़ते जैसे भी हमने यूएई को ये वाला मैच हरा दिया है, और उन लोगों के लिए, उस स्पेशल तबके के लिए कमेंट सेक्शन में जो जो आपके पास खूबसूरत अल्फाज हैं दे के मारो, जिन्होंने ये सोच के मैच ये वाला नहीं देखा कि यूएई है, छोटी टीम है, वन साइडेड करके मारेगी हमारी टीम, टोटल डोमिनेट करेगी हमारी पाकिस्तान टीम, और इसलिए देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधा अफगानिस्तान वाला फाइनल देखेंगे, जो थोड़ा सा ज़रा टक्कर का मुकाबला होगा। छोड़ो इस मैच को, छोटे मोटे मैच हमने देखने ही नहीं है। ज़रा उनके लिए जो जो खूबसूरत अल्फाज हैं दे के मारो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई साहब अगर आपने मैच देखा हो तो इस मैच में हम पता नहीं कितनी दफ़ा हारे हैं। यकीन करो पता नहीं कितनी दफ़ा हारे हैं, यानी बैटिंग करते हुए पहले कोई 10 ओवर तो हमारी ऐसी को माजूरों वाली हालत हुई हुई, इतना यकीन करो जैसे हमारे हाथ में बैट ही नहीं है, हमारी सही टांगें नहीं काम कर रही, या पता नहीं हमारी आंखें सही काम नहीं कर रही कि हमसे सही बॉल देखा नहीं जा रहा, हमसे पिक नहीं हो रहा। हमारा वो बैटर जिसकी हम टेक्निक की बातें करते नहीं थकते, फ़खर जमान ने ये कह दिया था कि भाई सैम अयूब बाबर आजम का अपग्रेडेड वर्जन है, वो बैटर ड्राइव मारता हुआ आउट हो रहा है। सही है। उसके बाद साहिबजादा फरहान, इतनी ज़्यादा इनमेच्योरिटी नज़र आ रही है उसकी बैटिंग में कि भाई उसको सिर्फ एक चीज़ पता है कि बल्ला उठाना है, आंखें बंद करनी हो, चल मेरा भाई ये शॉटें मार रहे हैं, वो शॉटें मार रहे हैं। मतलब तनवीर भाई ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स हैं, ग्लैन मैक्सवेल है, हेनरिच क्लासन है, वो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, इवन कि वो आते भी मिडिल ऑर्डर में है जहाँ पे फुल मार धाड़ वाले सीन होता है, मतलब फुल क्रूशल टाइम चल रहा होता है टीम का। वो उस टाइम पे भी आगे मेच्योरिटी के साथ टीम को विन करवा के लेके जाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, सिंगल्स भी ले रहे हैं, अपनी विकेट को भी बचा के रख रहे हैं। लेकिन हमारे बैटर्स इस तरह से हैं, उनको इंटेंट का एक ऐसा चूरन और एक ऐसी पट्टी पड़ा दी है कि भाई अपनी आंखों पर बांधनी है, इंटेंट वाली जो पट्टी है ना वो अपनी आंखों पर बांधनी है, और कुछ भी नहीं देखना, बस बल्ला पकड़ के चल मेरा भाई ये इधर ये उधर, और नहीं देखना कि भाई क्या सूरत हाल है, भाई ओवर में कितने रन पहले आ चुके हैं, नहीं देखना, बस यही पता है कि हर बॉल चलाते रहना है। और भाई मेरे स्कोर आया इस ओवर का, मेरा ख्याल है 15-16 स्कोर लगा पड़ा है, उसके बावजूद भाई साहब ने शॉट मार के कैच पकड़वा के फिर जा रहे हैं साहिबजादा साहब। जब तक वो खेल रहा होता है, जिस हिसाब से वो खेल रहा होता है, पावर प्ले हमारा जाना भी ऐसे ही है, जब वो पावर प्ले फिनिश करेगा 60-70 पे, 50-60 पे ही फिनिश करेगा वो, जिस हिसाब से वो खेलता है। लेकिन बात यह है कि साथ साथ अपनी थोड़ी सी अपनी विकेट को भी तो देखना है ना, और थोड़ी सी मेच्योरिटी भी दिखानी है कि भाई थोड़ा बॉलर भी डबल माइंड हो कि भाई नहीं ये सिर्फ मार नहीं रहा, ये समझदारी के साथ भी खेल रहा है, थोड़ी ये मेच्योरिटी भी दिखानी होती है। बॉलर को ज़्यादा चांस मिल जाता है जब आप हर बॉल पे ट्राई कर रहे हो। वसीम अकरम ने भी किसी शो में बैठ के ये बात की थी कि मैं उस बैटर को पसंद करूंगा जो ज़्यादा चांस ले रहा हो, मैं उसको बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको जल्दी आउट कर सकता हूँ, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। तो आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं, आपने रन ले लिए हैं, पहले आपके उस ओवर में रन आए हुए हैं, थोड़ा समझदारी के साथ खेलने की कोशिश करें, ये तो नहीं कि हर बॉल उठा उठा के मारते रहें। फ़खर जमान जिनकी बड़ी बातें हो रही हैं कि कुछ 15 इनिंग्स हो गई हैं, भाई साहब से 50 नहीं लग रहा था, फाइनली जाके उस बंदे के बल्ले से भी कोई स्कोर आया, कोई रन आए हैं, और एशिया कप के बिल्कुल पहले इस तरह का स्कोर उसके बैट से बिल्कुल ज़रूरी था। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारे यूएई के फील्डर्स को भी जाता है, जिन्होंने मेरे दोस्त फ़खर जमान ये पता नहीं कितनी कैचेस ड्रॉप की हैं, मेरा ख्याल है कोई 3 कैचेस उस बंदे के ड्रॉप हुए हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ने जाके कोई 77 रन की इनिंग्स खेली है 3-4 कैचेस छोड़ने के बाद, और उसमें भी लास्ट के जो उसने 2 ओवर हिटिंग की है, खासकर लास्ट ओवर जो फर्स्ट इनिंग का पाकिस्तान की पहली बैटिंग का जो लास्ट ओवर था, जिसमें उसने मार मार चौके पागल किए। अगर हमारी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की अगर आप लास्ट के 3 ओवर्स निकाल लें तो हम कोई 115-20 पे ही भटक रहे थे। इस हिसाब से कोई हमने घटिया किस्म की बैटिंग की है। पहले 15 ओवर्स में हमारा 100 स्कोर था, 105 पता नहीं 106 स्कोर था मेरा ख्याल है पहले 15 ओवर्स में। उसके बाद ये आखिरी 5 ओवर्स में और खासकर आखिरी 3 ओवर्स में जो हमने कुटाई की है, जो फ़खर जमान के बल्ले चले हैं, साथ मोहम्मद नवाज ने दिया, उसके बाद जाके कोई हमारा 170 का टारगेट बना है, वरना पाकिस्तान टीम यूएई के सामने फुल लेट गई, कोई हालत नहीं लग रही थी, कोई जीतने वाली की टीम ही नहीं लग रही थी। हालांकि इस तरह की जब छोटी टीम से सामने आती हैं, कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा छोटी टीम है यार यूएई, अब जाके वो कहीं उसका पता चल रहा है, वरना तो लोगों को पता भी नहीं होता कि यूएई की भी कोई टीम है कि नहीं है। अब जाके को लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच हुआ है, तब जाके को लोगों को आइडिया है हाँ भाई यूएई की कोई टीम है या नहीं है। काफ़ी बंदों को तो ये भी नहीं पता, काफ़ी ने मैच नहीं देखा इस चक्कर में कि भाई यूएई की टीम है, उसको क्या करना है, हरा देना है हमने आराम से। पहले मैच में भी आगा सलमान और मेरा ख्याल है अपना मिडिल ऑर्डर में कौन आता है, हसन नवाज, उसने को थोड़े से रन कर दिए थे, उसने मेरा ख्याल को 50-50 स्कोर कर दी थी, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा ज़रा कंफर्टेबल नज़र आए थे। आज के मैच में तो बिल्कुल ही नहीं। हमारी टीम में इस पूरे के पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ इब्रार ने बताया कि इन छोटी और हल्की टीम्स के खिलाफ आपने किस तरह डोमिनेट करना होता है। भाई साहब ने 4 ओवर्स कराए हैं, 4 ओवर्स में भाई साहब ने 9 रन दे के 4 आउट भी करके जा रहा है। बिल्कुल ही पागल किया हुआ था यूएई के बैटर्स को, कोई समझ नहीं आ रही थी उनको भी इसको खेलना कैसे है, क्या करना है। फुल टाइम प्रेशर बना के रखा हुआ था मिडिल ओवर्स में, वरना पावर प्ले में हमारे शाहीन, हमारा सलमान मिर्ज़ा, इनसे किसी से भी आउट ही नहीं हुआ। पावर प्ले में हमने यूएई के बैटर्स को, यानी यूएई जैसे बैटर्स को हमने पावर प्ले में आउट ही नहीं कर सके। यहाँ सोचो इंडिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो,
इंग्लैंड की टीम हो, जब उनको पावर प्ले में ऐसा स्टार्ट मिल जाए कि उनकी कोई विकेट ही नहीं है, आप सोचें वो आगे हमारी 15 ओवर्स क्या हालत ख़राब करेंगे, 14 ओवर्स। बड़ी टीम्स तो नहीं छोड़ेंगी आपको। ये तो यूएई की टीम है जिसने मिडिल ओवर्स में आगे इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, और उसके बाद फिर इब्रार ने आपको बताया कि भाई इन हल्की टीम्स के खिलाफ ऐसे बॉलिंग करते हैं और इस तरह डोमिनेट करके खेलते होते हैं। यकीन करो यूएई की टीम हो ना, बंदा तजर्बा करे। जैसे आज पाकिस्तान टॉस जीत गया था और पहले बैटिंग पकड़ लिया। यहाँ पे अगर कोई बड़ी टीम होती ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, वो टॉस जीत के वो पहले वो चीज़ करते जो थोड़ी टफ होती। जैसे आज चेज़ करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इन कंडीशंस में, वो पहले वही करते, पहले चुप करके बॉलिंग पकड़ लेते और कोशिश करते कि उनको जल्द से जल्द आउट करने की, और उसके बाद चेज़ वाली कंडीशन में आगे अपने आप को थोड़ा सा ज़रा ना टेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी टीम को, कि हम मजीद थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी मुश्किल में डाल के, क्योंकि हल्की टीम है जाहिर सी बात है, अपने आप को थोड़ी मुश्किल में डाल के अपनी टीम को मजीद टेस्ट कर लें, अपनी और कमियाँ हमें नजर आ जाएँ। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अवाम तो खुश हुई बैठी है कि हमने यूएई को हरा दिया, और जी आप बैठ के अभी भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अपनी टीम को। सर बहुत ज़्यादा गलती है हमारी टीम में। हमारी मैनेजमेंट बैठी है, वो माइक हसन, उसको तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरे से सामने आ जाए ना, छोटे से कद वाला है एक तो, ठीक है, और उसको सिर्फ यही पता है कि मैंने ऑलराउंडर्स खिलाने, और इसकी मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही यार। मुझे बताओ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी शक्ति हैं जो इस बंदे को ये चीज़ करने पर रोक रही हैं कि इब्रार और सुफियान मुकीम दोनों एक ही मैच में एक साथ नहीं खेल सकते। अब इन कंडीशन में, स्पिनिंग कंडीशन में, अफगानिस्तान को देख लें, वो 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं। हमारी कोई समझ नहीं आ रही कि हमने क्यों नहीं स्पिनर्स खिलाने, वो भी जो प्रॉपर हमारे स्पिनर्स बैठे हुए हैं। हम जाएंगे जी ऑलराउंडर्स के साथ, ठीक है वो बंदा एक्सपेंसिव गया, लेकिन आपका वो रेगुलर और स्पेशलिस्ट है, आपने उसको ज़्यादा चांस देना है और उसको बनाना है। वो यंग लड़का भी है, इन्हीं छोटी टीम्स के खिलाफ उसको बनाओगे और इन्हीं कंडीशन में ही उसको थोड़ा सा ज़रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, उसको पहले 2 मैचेस में रन हो गए हैं। पहले मैच में उसको मेरे ख्याल को 44+ रन पड़े थे, दूसरे मैच में उसको 33 पड़े हैं। ठीक है, इस हिसाब से उसने रन खाए हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप उसको बैक करें, आपने उसको उठा के बाहर रख दिया जी, इब्रार साहब को खिलाना है। अब इब्रार ने परफॉर्म कर दिया, अब क्या फाइनल मैच में उसको बाहर बैठाओगे? आपने इब्रार को खिलाना है, और इब्रार को खिलाना है मतलब आपने सुफियान मुकीम को बाहर बैठाना है। मतलब स्पिनिंग कंडीशंस में आपने, इन जैसी कंडीशंस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करके बैठी हुई है कि आपने राणे को बाहर नहीं बिठाना और सुफियान मुकीम और इब्रार को एक साथ नहीं खिलाना? कि आपको नवाज भी अच्छा करके दे रहा है, सैम अयूब भी आपको कुछ टाइम्स भी अच्छा करके दे देता है, लेकिन बड़ी टीम्स के खिलाफ ये सारे नहीं चलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अपने स्पेशलिस्ट को अभी ही ट्राई आउट कर लें, बाद में फिर आपने वही कहना कि हमारी बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने इनको ट्राई आउट ही नहीं किया हुआ था इतना ज़्यादा। अब सुफियान मुकीम को आप सीधा इंडिया का मैच खिला देंगे, मुझे ये बताओ एशिया कप में? उसके ऊपर प्रेशर कम होगा? वो यंग लड़का है, अभी से उसको साथ साथ लेके चलें ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस आया वो अपने आप में, और 2-3 कोई 1-2 मैचेस उसके इस तरह से लग जाएं जिसमें वो अच्छी बॉलिंग कर दे, कोई 3-4 राउंड कर ले, उसको कॉन्फिडेंस आया होगा, बड़े मैच में जाके वो बड़ा प्लेयर बन के अपने आप को ज़रा कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि वो छुपता फिरे फिर मैच में, तो यार मुझे ओवर ना मिल जाए। पहले तो आप उसको मैच में खिलाते नहीं हो, ठीक है, जब उसको मैच में खिला लेते हो फिर आप उसको 10 ओवर से पहले 10 ओवर से पहले आप उसको बॉल ही नहीं देते उसके हाथ में। पता नहीं क्या ऐसे बॉल को लगा हुआ होता है कि पहले 10 ओवर उसके हाथ में बॉल ही नहीं जा सकती। किसी भी टीम में कोई भी टीम उठा के देख लो, चाइना मैन हो, उनका लेग स्पिनर हो, पावर प्ले तक ही ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्र कर सकते हैं, क्योंकि चाइना मैन और लेग स्पिनर का सीन ऐसा होता है कि बॉल ग्रिप करना, उनको उनके हाथ में बॉल ग्रिप होना चाहिए अच्छी तरीके से, और उसके लिए थोड़ा सा बॉल पुराना होना चाहिए, और बॉल तकरीबन 6 ओवर में ठीक ठाक पुराना हो जाता है, इतना हो जाता है कि बॉल अच्छी तरह ग्रिप होने लग जाता है स्पिनर के हाथ में। अफगानिस्तान की बॉलिंग देख लो, जहाँ पावर प्ले खत्म हो रहा है, राशिद खान साहब यूँ अपने फिंगर्स को और अपने आप बाजुओं को वार्म अप करता हुआ नजर आ रहा होता है आपके सामने। जैसे पावर प्ले खत्म होता है, भाई साहब बॉल पकड़ के सामने आ जाते हैं। एक टाइम होता था जब हमारे शादाब खान ऐसे होते थे, जब शादाब खान अच्छी अपनी पीक पे चल रहा था, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, 6ठा ओवर खत्म हुआ, 7वां ओवर शादाब खान लिखा पड़ा है ना कि 7वां ओवर भाई साहब करवाने आ रहे हैं। यार यूएई के साथ हमारा मैच है, आप ये देखो कि हम आधी टीम हमारी 80 पे बाहर बैठी हुई है, यानी 80 स्कोर हमने सारा किया और हमारी 5 आउट होकर बैठे हुए हैं बाहर, और हमारा मैच किसके साथ है जी? यूएई के साथ। 5 आउट 80 स्कोर, आधी टीम बाहर। यहाँ से अगर इंडिया की टीम हो, मुझे बताओ आपको यहाँ से ऐसा स्कोर करने देगी 170? कभी भी नहीं करने देगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, आपके 5 आउट लगे हो, 80 स्कोर हो, और आप उसके बाद 170 करके दिखाएं ज़रा ऑस्ट्रेलिया के सामने और इंडिया के सामने, वो आपको बताएंगे भी कैसे करते हैं। ये जो आखिरी 2-3 ओवर्स में आपने फ़खर जमान ने ठीक ठाक हिटिंग कर ली है ना, ठीक है, वो अब आप लेके आ जाएंगे सारे, वो मिचेल स्टार्क वाले छक्के सारा कुछ उठा के बैठ जाएंगे, बस वो एक दफ़ा लग गए, ठीक है। मैं फ़खर जमान की कोई एबिलिटी पे वो नहीं कर रहा, डाउट नहीं कर रहा, लेकिन अभी इस टाइम पे हमारी करंट टीम की और हमारे उन प्लेयर्स की उस तरह की फॉर्म नहीं चल रही, तो आप अपने प्लेयर्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और सही तरीके से खिलाएं। टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही वो हमारा सैम अयूब अलग ही हिसाब किताब में चल रहा है, वो कहता है कि मैं चलो ठीक है बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में कर दूंगा, उसके माइंड में आपने एक चीज़ ही भर के रख दी है ऑलराउंडर वाली, कि चलो ठीक है जी टीम में ही रहना ना मैंने, चलो मैं कुछ नहीं बैटिंग में नहीं हो रहा तो मैं बॉलिंग में आउट करके दे दूंगा। वो बॉलिंग में बेचारा फोकस करने पे लगा हुआ, पता नहीं उसका माइंड सेट आपने अभी सही डाइवर्ट कर दिया इन चीज़ों की तरफ।
जो मेन उसका डिपार्टमेंट है, और जहाँ जिसकी वजह से बाबर आजम ने पता नहीं कितनी बातें नहीं सुनी कि भाई उसको 25-30 मैच आपने दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपने उसको 25-30 मैचेस दे दिए, वो सारे आप ज़ाया कर रहे हैं अब इस टाइम पे उसको इस तरह की चीज़ों में डाल के। मतलब आप उससे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, ठीक है उसको बॉलिंग करनी आती है, लेकिन उसका मेन डिपार्टमेंट बैटिंग है। उसको एक चीज़ क्लियर कर दो भाई, तू 10 आउट भी कर देना एक मैच में। T20 में वैसे 10 आउट होना नामुमकिन सी बात है भाई, तो अगर 10 आउट भी कर देगा ना एक मैच में, फिर भी हम वो तेरे आउट नहीं काउंट करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ तेरी बैटिंग ही काउंट करनी है। उसको ये एक चीज़ क्लियर कर दो ताकि वो अपनी बैटिंग को ना छोड़े, वो अपनी बैटिंग को प्रॉपर टाइम दे और उस पर फोकस रहे कि नहीं यार मैंने इसमें तो रन करके ही जाने। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। बॉलर्स भी देख लें तो हम 7-7 8-8 बॉलर यूज़ कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली है माइक हसन साहब ने कि बस जी मैंने अपने स्पेशलिस्ट को खिलाना नहीं है और उसके बाद जो भी बॉलर आ रहा है सबको खिलाते हैं। मतलब अपने स्पेशलिस्ट पर यकीन नहीं है। सुफियान मुकीम को उठा के बाहर करना है तो इब्रार खेलेगा, वरना इब्रार नहीं खेलेगा तो सुफियान मुकीम खेलेगा। ये अजीब ही स्ट्रैटेजी बनी हुई है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अभी अफगानिस्तान के साथ हमारा फाइनल मैच पड़ा हुआ है, उसमें शायद हमें देखने को मिल जाए ये जो गलतियाँ कर रहे हैं, ये जो हमारे स्पिनर्स के मसले चल रहे हैं, हमारे प्रॉपर बॉलर्स नहीं पूरे खिलाए जा रहे, उनके जो मसले चल रहे हैं, शायद कहीं अकल आ जाए इनको कि भाई पूरे बॉलर्स खिलाने हैं हमने अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि भाई अफगानिस्तान से हम एक मैच हार चुके हैं ऑलरेडी। इस ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करें हमारी, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज़ की बात करें तो इसमें अभी तक हमारे 2 मैचेस हो चुके हैं, एक हम जीते हुए हैं, एक वो जीते हुए हैं। 1v1 की सिचुएशन है। अब हमारा असल फाइनल पड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो और उसको हमें हराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एशियन सेकंड बेस्ट टीम है वो भाई, ठीक है। अगर उसको हम हराएंगे तो जाहिर सी बात है हमें कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आगे फिर इंडिया भी पड़ा हुआ है एशिया कप में, वो भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं मेरे हिसाब से। ये अभी भी हमारी टीम को ठीक कर लें तो बेहतर है, टीम इतनी को गई गुजरी नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छे ना खिलाने की वजह से हमारी टीम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। बाकी फ़खर जमान का ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, उसके बल्ले से थोड़े से रन आ गए हैं भाई साहब के, साथ ही साथ मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा साथ दिया उसका। आप सबको क्या लगता है कि फ़ाइनल जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का होगा कौन सी टीम जीतेगी? क्या एशियन सेकंड बेस्ट टीम जो है अफगानिस्तान वो जीतेगी, या हमारी ये गिरती पड़ती पाकिस्तान टीम जो कभी यूएई से भी हमें नाखून चबाने पड़ते हैं कि यार कहीं हार ना जाएं हम? क्या अफगानिस्तान के साथ हमारा ये वाला मैच जो होगा अच्छा तो होगा, टफ तो होगा मैच, ये तो तय है ना, ये तो लिखा पड़ा है, ठीक है। अब जीतेगा कौन, ये लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।